हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे हैं कि सेट थ्योरी का अपना वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है और उसी क्रम में हम लोग पार्ट बाय पार्ट अलग अलग टॉपिक्स को ले रहे हैं और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक उसके बाद एक नया टॉपिक आया और उस टॉपिक का नाम है, ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। क्या नाम है? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस लॉ को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो आप सेट थ्योरी के रूल को नहीं समझ सकते हैं कि सेट थ्योरी आखिर अंदर से है क्या। इसके अलग अलग रेंज पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के साथ सेट थ्योरी का इंसाफ करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए इसके पहले नियम को देखते हैं। इसका नाम है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या बोलता है? ये क्या बोलता है कि आप किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ कर दो। सिंपल है। मान लिया ए में एक सेट है, कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 का यूनियन अगर हम 1 2 3 4 के साथ ही करेंगे तो 1 2 3 4 जो है वो दो बार नहीं आ जाएगा। सेट थ्योरी में तो एक ही बार आएगा। इसलिए ए यूनियन ए जो होता है वो ए ही होता है। सिंपल। ए यूनियन ए क्या होता है? ए होता है। कोई आपसे पूछे कि ए को ए से मिला दिया तो क्या बना, तो गलती से भी कभी ऐसा नहीं बोलिएगा 2a बनेगा। ए ही रहेगा। ए यूनियन ए। अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालते हैं, मतलब जो ए के अंदर है और उसी में क्या कॉमन है, मतलब ए और ए में क्या कॉमन है, तो ऑब्वियस ए और ए में ए ही कॉमन होगा। कोई नई बात तो होगी नहीं। इसलिए ए इंटरसेक्शन ए भी ए होता है। तो ये जो लॉ है हम लोग इसको बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। जब भी कभी कुछ ऐसा यूज हो जाए कहीं पर भी, तो आप तो ऐसा ही समझिएगा कि यही लॉ लगा हुआ है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। सेकंड लॉ समझते हैं। सेकंड लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ क्या है? इसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर आप ए का यूनियन बी के साथ कीजिए, मतलब ए और बी को मिला दीजिए, और फिर बी का यूनियन ए के साथ कीजिए, मतलब बी को ए से मिला दीजिए, तो रिजल्ट कुछ अलग नहीं मिलने वाला होता है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ भी वही बात है कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, ये भी एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। सिंपल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, मतलब क्रम को बदल दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। ए का प्लेस बी ले लिया, बी का प्लेस ए ले लिया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ओके। नंबर थ्री एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ को समझाने के लिए वी विल हैव टू टेक 3 डिफरेंट सेट्स कॉल्ड ए बी एंड सी। 3 सेट लेंगे, ए बी और सी। तो कुछ ऐसा एसोसिएशन हम लोग कर रहे हैं कि ए का यूनियन पहले बी के साथ निकाला जा रहा है, रिजल्ट का यूनियन सी के साथ निकाला जा रहा है, मतलब इसका जो रिजल्ट आया उसका यूनियन हम लोग सी के साथ निकाल रहे हैं, ऐसा है। ओके। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहां पर ये समझो कि पहले ए का बी के साथ एसोसिएशन हुआ, फिर यहां पर बी का एसोसिएशन सी के साथ हुआ और जो भी रिजल्ट निकला वो बराबर ही आया, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। सिंपल। ये यूनियन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? यूनियन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में भी होता है, सिर्फ वही यूनियन के प्लेस में हम लोग इंटरसेक्शन का साइन डाल दिए। तो अगर आप ऐसा करके दिखा रहे हैं तो आप लोग उसको क्या बोल रहे हैं? एसोसिएटिव लॉ के नाम से जान रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो माय डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड तो आप लोगों ने पहले भी सुना है। यहां पर सेट थ्योरी में इसका क्या योगदान है, थोड़ा ये समझते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आप ऐसे समझिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि अगर ए के साथ यूनियन है तो बी के साथ इंटरसेक्शन होगा। ए के साथ अगर यूनियन है तो बी के साथ क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। सिंपल। तो यहां पर क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बी और सी के साथ, मतलब ए जो है बी और सी के साथ चला जाएगा, ए बी और सी के साथ बट जाएगा। ए अपने साइन के साथ एक बार चला गया बी के पास, एक बार चला गया सी के पास, और ये जो साइन आप यहां देख रहे हैं ना, ये यहां चला जाएगा।
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड से हुआ है इसलिए इसका नाम हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। माय डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिंपल। यही काम हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही काम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग इस काम को ऐसे कर रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में इंटरचेंज करके, तो ये यहां पर ऐसे हो जाएगा। नहीं, मतलब ए अपने इंटरसेक्शन साइन के साथ बी के पास भी गया और सी के पास भी गया, ये आसान यहां चला है। क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड से यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? राइट साइड से अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या हो जाना? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर कुछ ऐसा हम लोग को दिख गया तो हम लोग इसको बोलेंगे राइट साइड से हो रहा डिस्ट्रीब्यूशन, तो बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, कॉपी कीजिए, समझिए। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, शुरुआत से देखिए और कोशिश कीजिए समझने का। ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सेट थ्योरी के क्लास को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है आपके लिए। तो सेट थ्योरी को और ढंग से समझना, तो ये सब समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे। और वो नेक्स्ट लॉ हम लोग के लिए है नंबर 5। पहला हो गया आइडेम्पोर्टेंट, दूसरा हो गया कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी लॉ। समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना? आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ठीक है? इसको देखते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? ए का यूनियन अगर आप फाई के साथ निकाल दो, सिंपल, ए का यूनियन फाई के साथ निकाल दो, मतलब ए के पास ए का एलिमेंट है, फाई के पास कुछ नहीं है, तो ए अगर फाई के साथ मिल गया तो कुछ नया तो बनेगा नहीं, जो ए का है वही रह जाएगा, तो ए हो गया। मतलब ए अपने आइडेंटिटी को नहीं बदला। आइडेंटिटी लो। अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ निकालें तो ए के पास तो क्या है, जो ए का एलिमेंट है वही है, यूनिवर्सल के पास मैंने आपको बताया सब कुछ है। तो जब यूनिवर्सल के पास सब कुछ है तो ऑब्वियस है यूनिवर्सल के पास ए भी है। तो ए का इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल के साथ निकालते हैं देन यू विल गेट ए। यहां पर भी ए ने अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, इसलिए इस नियम का नाम क्या है? आइडेंटिटी लॉ। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। इन्होंने अपने नाम पर ही लॉ को लिख दिया। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर इस पर क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है ना जी? तो ये क्या है? ए यूनियन बी पर अगर डैश लगा दे, डैश का मतलब आप समझिए कॉम्प्लीमेंट। जब यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा हुआ होता है और हम लोग इस ब्रैकेट को खोलना चाहते हैं तो डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट दोनों पर आता है और साइन बदल जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन है तो क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। फिर से एक बार, यूनियन या इंटरसेक्शन का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट दोनों में अलग अलग लग जाता है और बीच वाला साइन बदल जाता है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 7, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, अब इसको भी समझते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका हम लोग यूनियन निकालें, मैंने आपको पहले ही बताया ए मीन्स सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए, मतलब जो ए नहीं है। तो ए और नॉट ए को अगर मिलाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब जो आपके पास है वो और जो आपके पास नहीं है वो, उन सबको अगर आपने मिला दिया तो आपके पास वो सब कुछ आ गया। और सब कुछ को सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन ए डैश। फिर से एक बार, ए और नॉट ए में क्या कॉमन है? तो दोनों तो एक दूसरे का एंटी हो गया ना, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा ना? फाई। फाई होगा। ओके, फाई। नंबर 8, एब जॉब्सन्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है? इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसको समझ लीजिए।
थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसको। यहां पर सेट ए रिपीट हो गया है, सेट ए यहां पर 2 बार आया है और एक बार यूनियन है तो दूसरे बार इंटरसेक्शन है। तो जब भी कभी कोई सेट 2 बार रिपीट करे यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ, तो जो दूसरा वाला सेट होता है अदर देन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या बचा? ए बचा। तो आंसर ये हो गया, ये हुआ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल। एक लास्ट, इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ, इनवॉल्यूशन लॉ क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट है और उसका फिर से आप कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, समझिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखिए, लॉ को याद कीजिए, जो भी करना है कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इतना समझने के बाद हम लोग कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तब आप लोगों को लगेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों हम लोगों ने इसको सीखा, ठीक है ना जी? तो हम लोग अब इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए एक डेफिनेशन और हम लोग देख लेते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, मतलब जो ए में है बी में नहीं है, इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ए माइनस बी को क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको याद करना है और जितना नियम है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, आइए, क्वेश्चन नंबर 1, ए माइनस बी यूनियन बी। ओके, इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ए यूनियन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या क्वेश्चन है? ए माइनस बी यूनियन बी को हम लोग ए यूनियन बी प्रूव करने वाले हैं। अब सोचो कि इतने नियम को सीखने के बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? आइए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम लोग ए माइनस बी को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लिया मैंने, और ए माइनस बी को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश। सही है, यूनियन बी। सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया? ए माइनस बी का। क्या बोलते हैं ए माइनस बी को? ए इंटरसेक्शन, हम लोग इसको बी डैश बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश हम लोग इसको बोलते हैं। आइए, अब यहां पर देख रहे हैं ना, एक साइन इंटरसेक्शन का है, दूसरा साइन यूनियन का है, तो हम लोग क्या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं दे सकते हैं क्या? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? कैसे? ये यूनियन बी जो है ए और बी डैश दोनों के पास अलग अलग चला जाएगा, ये जो है इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो कौन से नियम से? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए, ए यूनियन बी जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ए यूनियन में कोई चेंज नहीं आया। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ की तरफ ध्यान देंगे। क्या है कॉम्प्लीमेंट लॉ? किसी भी सेट का यूनियन अगर उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं तो क्या आता है? यूनिवर्सल आता है। तो हम लोग चुपचाप से यहां यूनिवर्सल लिख देंगे और यहां क्या बोलेंगे? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से एक बार हम लोग आइडेंटिटी लॉ की तरफ ध्यान देते हैं। किसी भी सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ निकालते हैं तो वही सेट आ जाता है, तो वही सेट आ गया। तो कौन सा लॉ हो गया? बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने समझा होगा, बड़ा ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, और हम लोग इसके राइट हैंड साइड को निकाल दिए। कितना आसान। तो अगर हम लोग इस लॉ को याद नहीं रख पाएंगे तो क्या हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते? क्या? बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाते। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। दूसरा सवाल, ये जो दूसरा सवाल है वो क्या है? दूसरा सवाल है a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल्स 5। a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल्स 5। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से समझेंगे। पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, फिर शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं। क्या क्या दिक्कत है देख लेते हैं। एलएचएस चलिए, a माइनस बी इंटरसेक्शन b। तो a माइनस बी को क्या सिखाया गया? कि आप क्या बोलिए? a इंटरसेक्शन b डैश बोलिए, बोल दिया। ओके, इंटरसेक्शन b
कोई दिक्कत नहीं, सही है। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बहुत ध्यान से देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, कौन सा लॉ से? बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ लिख सकते हैं क्या? किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाले तो कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या बोलते हैं? उसको फाई बोलते हैं। और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ निकाले तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तो फाई बोलते हैं। आरएचएस आ गया क्या? तो ये कौन सा लॉ हो गया? कॉम्प्लीमेंट लॉ ऊपर हो गया, और नीचे तो क्या हो रहा हो तो हम लोग जान ही रहे। ओके, अल्टर मेथड थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। आप a माइनस बी का मतलब क्या समझते हैं? a माइनस बी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a। क्या होता है माय डियर? ओनली a। तो ओनली a और b में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? ओनली a का मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ a में है और कहीं कुछ नहीं है, और b एक अपना अलग है, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, खत्म हो गया, सिंपल साफ, कुछ नहीं है इसका मतलब। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, उसको कोशिश करते हैं समझने का। उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लास्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको हम लोग प्रूव करना चाहते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है और कैसे प्रूव करना हम लोग चाह रहे हैं इसको, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या, फिर से एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए प्रूव करने वाले हैं। फिर से हम लोग आ गए एलएचएस के लिए। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, आप तो बस ऐसा ही समझिए इसको। कैसा समझिए? इसको बोलिए ए है, इसको बोलिए बी है, और काम को आगे बढ़ाइए। तो ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सिंपल। फिर अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पर डैश ऊपर में है तो डिमॉर्गन्स लॉ लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? डिमॉर्गन्स लॉ। डैश दोनों में अलग अलग चलाएगा, ध्यान से देखो, डैश दोनों में अलग अलग चलाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कहते हैं बाय डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, सिंपल। यहां पर ये लेंथी नहीं हो जाए इसलिए इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, जिससे हम लोग का काम कुछ आसान हो जाएगा। x को हम लोग a यूनियन b बोलते हैं, बाद में इसको रिप्लेस कर लेंगे। क्या इसको ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ऐसा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू डाल दीजिए। x का वैल्यू क्या है? a यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश। फिर यहां पर x का वैल्यू क्या है? a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश। बहुत ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए समझने का क्या है, क्या हो रहा है। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम अगर हो तो वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, समझो, लॉ को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना जी? यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, तो एक यूनियन एक इंटरसेक्शन है, तो यहां पर क्या होने वाला है? क्या होना चाहिए यहां पर? यहां पर हम लोग यहां पे लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ओके, पहला बॉक्स कंप्लीट। सेकंड वाले में आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन, ओके, बी इंटरसेक्शन बी डैश। बड़ा ध्यान से देख लीजिए, हो गया ऐसा? किसी भी सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकालते हैं तो क्या सिखाया गया जी? उसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। कौन से लॉ से? तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से बोलते हैं, जानते हैं हम लोग ऐसे। और यहां पर भी वही फाई। फाई को किसी के साथ मिला दीजिए तो फाई का कोई कंट्रीब्यूशन रहता ही नहीं है। फाई तो पहले बोलता है मेरे पास कुछ नहीं मेरे पास कुछ नहीं। चलिए आइए, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, कर दीजिए इंटरचेंज। हो गया इंटरचेंज कम्यूटेटिव लॉ से। इसको हम लोग a माइनस बी बोल सकते हैं, इसको हम लोग b माइनस ए बोल सकते हैं, ठीक है ना? जो भी लॉ लगा, सब लॉ आप लोग को पता है। ये चेंज हो गया कम्यूटेटिव लॉ से, तो कम्यूटेटिव लॉ ये हो गया। कहां पर कौन सा लॉ लगा आप लोग समझ पा रहे हैं? आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा और समझा होगा और एंजॉय किया होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अभी तक आप लोगों ने वो बेल वाला बटन प्रेस नहीं किया है नोटिफिकेशन के लिए, तो नोटिफिकेशन के लिए उसको प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।